हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए, कार्तिक मास में भगवान के किस रूप की पूजा की जाती है, यही आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, कार्तिक मास में भगवान के श्री यशोदा दामोदर रूप की पूजा की जाती है। यशोदा दामोदर यानी भगवान यशोदा मैया भगवान को ऊखल के साथ जो बांधती है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है और दामोदर रूप की पूजा की जाती है और इसीलिए इस मास का नाम दामोदर मास पड़ा। तो कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं और भगवान के श्री ऊखल से बंधे हुए इस रूप की पूजा की जाती है। तो आप सभी इसी रूप की पूजा भगवान की आपको करनी है। और जब आप दीप दान करते हैं तो आपको दीपक दिखाना है ठाकुर जी के। इसी विग्रह के आगे, ये वाला विग्रह भगवान का आप घर में ला सकते हैं। वृंदावन आप जाते हैं या कहीं धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो कई जगह मिलता है। और अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप इसकी फोटो भी निकलवा सकते हैं, नेट वगैरह से निकलवा कर फोटो निकलवा सकते हैं और कैलेंडर वगैरह निकलवा के तो आप अपने घर में, अपने मंदिर के पास या मंदिर में लगा सकते हैं। और जब आप दीप दान करते हैं तो भगवान के इसी रूप को आपको दीपक दिखाना है और दीपक दिखाने के बाद आपको दीपदान करना है। और दीपदान भगवान के विग्रह के आगे करने के बाद आपको तुलसी में या आप कहीं भी खुले स्थान पर कर सकते हैं। और ये दीपदान आपको हर कार्तिक मास में रोज करना है। और घर के जितने भी मेंबर हैं, घर में आपके जितने भी सदस्य हैं, हर किसी को अलग अलग दीपक लेना है और अलग अलग दीपक से ही दीपदान करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि भगवान के इसी रूप की आपको पूजा करनी है। और भगवान के गोपी गीत का इसमें बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है, तो आप हो सके तो गोपी गीत जरूर बोले। शरद पूर्णिमा के दिन गोपी गीत बोलने का, गोपी गीत गाने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और देखिए, जब हम गोपी गीत गाते हैं, गोपी गीत का गान करने से हमारा हार्ट जो है मजबूत होता है। और तो गोपी गीत का पाठ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कार्तिक मास में। गोपी गीत की धुन, गोपी गीत किस तरह से बोला जाता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बता सकती हूँ कि किस तरह से गोपी गीत का गान करना है। और दूसरा, यशोदा दामोदर के विग्रह के सामने आपको रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। दामोदर अष्टकम का पाठ इस कार्तिक मास में किया जाता है। तो दामोदर अष्टकम का पाठ भी किस तरह किया जाता है वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी। आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और मैं अगली वीडियो में बता दूंगी कि दामोदर अष्टकम का पाठ किस तरह से किया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आपको इसी तरह से भगवान का पूरे कार्तिक महीने में दीपदान करना है और भगवान के इसी रूप की पूजा की जाती है कार्तिक मास में। तो आपको भी इसी भगवान के यशोदा दामोदर, जो यशोदा मैया भगवान कृष्ण को ऊखल के साथ बांधती हैं, इसी रूप की पूजा की जाती है। और देखिए, कुबेर के 2 पुत्र जो शापित थे, जिनको श्राप मिला हुआ था नारद मुनि के द्वारा, तो इसी महीने में भगवान ने उनको मुक्त किया था श्राप से। तो इसीलिए भी इसका नाम दामोदर मास पड़ा। दामोदर से जाते हुए और जब पेड़ से टकराए, भगवान जी पेड़ के साथ, वो पेड़ बने हुए थे तो उनका उद्धार किया था। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।